नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हम लोग पहुंच गए हैं मधवापुर मटिहानी के सीमा पर अवस्थित इंडो नेपाल सीमा के उस ऐतिहासिक स्थल पर, उस ऐतिहासिक छठ घाट पर, जहां की झलकियां पाने को हमारे दर्शक बेताब रहते हैं। लगातार हम लोग यहां की कवरेज दिखाते आए हैं पिछले कई वर्षों से आप लोगों को, और आज खरना के दिन, महापर्व छठ के खरना के दिन हम लोग यहाँ भारत नेपाल मैत्री पुल पर पहुंच गए हैं और यहां से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम लोग। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरीके से भव्य रूप में जो है यहाँ घाट को सजाया जा रहा है। सारी तैयारियां जो है अंतिम चरण में है। यहाँ जो दाहिने तरफ का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो तुलसियाही का इलाका है और फिर नदी के बाएं तरफ का जो हिस्सा है वो मटिहानी का इलाका है। और इसके साथ साथ इस पुल के ठीक अपोजिट साइड में जो इस तरफ का हिस्सा है, उस वहां तरफ में नेपाल का हिस्सा है तुलसियाही का, और दाहिने तरफ में कुछ दूरी पर मटिहानी के हिस्से के बाद आगे चलकर भारत के क्षेत्र का हिस्सा पड़ता है। और ये भव्य तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं एक बार फिर से मीडिया लाइव न्यूज पर। और आप लोगों को बता दें कि इस ऐतिहासिक छठ घाट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक साथ इसे त्रिवेणी स्थल के रूप में आप कह सकते हैं, त्रिवेणी छठ घाट संगम के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ नेपाल के मटिहानी और तुलसियाही और इसके साथ साथ भारत के मधवापुर के हिस्से का जो है छठ घाट तैयार होता है। और यहाँ इतने भव्य तरीके से छठ का आयोजन होता है, लोग इसे बेटी रोटी के संबंध का एक बहुत ही बड़ा माध्यम मानते हैं। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जब उनसे यहाँ के ऐतिहासिक विवरण के बारे में, ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानकारी लेने की हम लोगों ने कोशिश की है, तो उन लोगों के द्वारा बताया जाता है कि अनादिकाल से यह परंपरा चली आ रही है, जहां इस भारत नेपाल मैत्री पुल, हालांकि यह पुल जो है पिछले कुछ वर्षों में ही बनाया गया है। इससे पूर्व यहाँ पुराने जमाने का पुल हुआ करता था, लकड़ी का पुल हुआ करता था, लेकिन जब से यहाँ इस पक्के भारत नेपाल मैत्री पुल का निर्माण हुआ है, तब से मानो इस जगह की जो सुंदरता है उसमें चार चांद लग गए हैं। हमारे साथ आदर्श छठ पूजा समिति तुलसियाही के अध्यक्ष महोदय जी हैं। महोदय, अपना परिचय देंगे। सबसे पहले मेरा नाम हुआ सुनील कुमार शाह जी। मैं सबसे पहले आदर्श छठ पूजा समिति के तरफ से संपूर्ण ग्राम वासियों से हमें ही अनुरोध, हार्दिक मंगल में शुभकामना व्यक्त करना चाहते हैं। साथ में यहाँ लगभग दूसरे साल पहले से इस छठ पूजा का जो प्रचलित है यहाँ पर मधवापुर और मटिहानी के बीच में। जैसे हम लोग इस पार मटिहानी रहते हैं और इस पार तुलसियाही, लगभग 200 वर्ष पहले से हम लोग का ऐसा परंपरा चल रहा है। अच्छा, क्या कैसी तैयारियां हैं इस बार? अगर बात करें हम लोग तैयारियों की, लगभग कितने लोगों का छठ यहाँ इस घाट पे होता होगा आप लोगों के समिति की तरफ से? समिति की तरफ से लगभग यहाँ 1000 घाट है, 1000 घाट। तो क्या ये सभी लोग अपने अपने बनाते हैं या समिति की तरफ से सारे घाट निर्मित किए जाते हैं? नहीं, सब समिति की तरफ से सारे घाट हम लोग मिलकर बनाते हैं। हालांकि यहाँ जो ऐतिहासिक विरासत में जो बेटी रोटी की परंपरा मिली है यहाँ के बासिंदों को, उस परंपरा को बखूबी निभा रहे हैं यहाँ के जो लोग हैं वो। और लगातार पिछले कई वर्षों से हम लोग यहाँ के कवरेज को दिखा रहे हैं। और एक बार फिर भारत नेपाल मैत्री पुल के उस ऐतिहासिक स्थल से मीडिया लाइव न्यूज एक्सक्लूसिव विजुअल और तस्वीरें लेकर आपके लिए आया है। और यहाँ हमारी बात हो रही है समिति के अध्यक्ष महोदय से। अच्छा, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह का भी कोई यहाँ इंतजाम किया गया है क्या? यहाँ पर एक दिन का प्रोग्राम है। अच्छा। जैसे अल्लाह रुद्दुल का प्रोग्राम हम लोग मात्र रखा हुआ है यहाँ पर, एक सोचता और के रात में, मतलब कल शाम को रखेंगे हम। अच्छा, समिति की तरफ से यहाँ के छठ को सुंदर मनोहर बनाने के लिए और क्या इंतजाम और क्या व्यवस्थाएं की गई है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। हम लोग यहाँ पर तुलसियाही के जितना ग्राम वासियों जितना आदमी है सबको चंदा लेकर और यहाँ पर अच्छा से हम प्रोग्राम देना चाहते थे, लेकिन हम लोग जितना कंट्रोल करना चाहते हैं वही प्रोग्राम देंगे। भीड़ कहीं ना कहीं इसमें बाधा बन जाती है। हाँ, भीड़ कहीं ना कहीं बाधा बन जाता है। हम देख सकते हैं आप कि यहाँ इतनी बड़ी तादाद में भारत नेपाल के सैकड़ों गांव, इसी चौहद्दी के सैकड़ों गांव के लोग पहुंचते हैं, जिनको संभालना छठ के दिन मुश्किल हो जाता है। और उसके कारण बाध्यता हो जाती है छठ पूजा समिति के साथ भी कि वो किसी तरह के भव्य और बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर सकते। जी, व्यवस्था आप लोगों की तरफ से क्या क्या रहती है यहाँ छठ व्रतियों के लिए? हम लोग का व्यवस्था यहाँ पर बहुत भरपूर रहता है। जैसे हम लोग डेकोरेशन में यहाँ पर
डेकोरेशन में जैसे घाट का डेकोरेशन हो गया, और यहाँ को कचरा नहीं होना चाहिए। प्लस आज रात में हम लोग छठ से एक दिन पहले हम लोग सारा जितना वो रोड पड़ता है सबको सर सफाई रखते हैं। साथ में यहाँ एरिया का जितना भी जैसे फ्लोर रहता है वो सबको सर सफाई करते हैं। अच्छा, पानी पीने के पानी की भी व्यवस्था रहती है यहाँ पर हम लोग का समिति की तरफ से पानी पीने का भी व्यवस्था हम लोग रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। यहाँ के एक स्थानीय बुजुर्ग अभिभावक हैं, नाम बताएंगे अपना? राम बहादुर महतो मेरा नाम। राम बहादुर महतो। क्या कैसी तैयारी रहती है यहाँ आपके? हम लोगों का यहाँ हर साल पर्व होता है, भरपूर व्यवस्था रहता है, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ। अच्छा, यहाँ चूंकि भारत नेपाल मैत्री पुल इसे बोला जाता है, और उसके साथ साथ यहाँ एक साथ 3 गांवों के लोग छठ करते हैं। एक तरफ तुलसियाही गांव के लोग, एक तरफ मटिहानी और एक तरफ मधवापुर के लोग। क्या मानते हैं कि आपके क्षेत्र की के लिए यह गौरव का विषय है? जी, हमारे लिए तो यहाँ का बहुत गौरव है कि 3 गांव मिल के हम लोग इकट्ठा करते हैं पर्व। दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं इस छठ को देखने के लिए। हर व्यवस्था भरपूर रहती है, यहाँ कोई समस्या नहीं आती है। हमें जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे छठ के मौके पर? उनको छठ के मौके पर हम लोग बधाई देना चाहते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? राम इकबाल शाह। यहाँ के छठ के बारे में कुछ बताएंगे? छठ के बारे में वहाँ बहुत भीड़ आता है। पटना से नीचा एक माने वाला है तुलसाही जब्दी मेठियानी मोहतरी, वही में बहुत लोग के विशाल रहे छै, बहुत प्रशासन रहे छै, ये तो एकदम जनता के ज्यादा भीड़ रही वही। इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं, आप लोगों की तरफ से क्या व्यवस्थाएं रहती है उनको संभालने के लिए? वो ये व्यवस्था अपना करता है, गांव पैलका सब करता है, अपन जनता सब लगाता है, यह बात सब है। वही कोई देता नहीं है, वो अपना जनता से तहसील का चंदा ये काम सब कर रहा है। तरीके से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी काफी उत्साहित नजर आते हैं। यहाँ खास करके जब बात होती है इस त्रिवेणी संगम छठ घाट की, तो इंडो नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के इस सबसे महत्वपूर्ण जो छठ घाट के रूप में जो इसको दर्जा में दिया गया है, उस दर्जे को बखूबी बरकरार रखने के लिए लगातार यहाँ के जो स्थानीय बासिंदे हैं, यहाँ के जो छठ पूजा समिति है, वो सभी इस प्रयास में लगे रहते हैं कि इसको किस तरीके से भव्य रूप से बनाया जाए। हम लगातार यहाँ की कवरेज आप लोगों को दिखाते आए हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज खरना का दिन है और छठ महापर्व के खरना की सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देने के साथ कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं निखिल फिलहाल आप लोगों से विदा चाहता हूं। जय छठ मैया।